शिक्षक जब भी पढ़ाते हैं, राजनीति में एक विषय आता है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक अच्छे मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है और आप निर्विरोध राज्यसभा सांसद बनी हैं। तो आपको लगता है कि शासन उतना बेहतर या लोकतंत्र उतना बेहतर तरीके से स्थापित हो पाएगा जबकि सामने कोई भी इतना मजबूत विपक्ष देखने को नहीं मिल रहा है? पार्टी इतनी सक्षम है कि जो हमारी जनता है वो नहीं समझती किसी को कि उसके सामने विपक्ष की आवश्यकता है। राज्यसभा के अंदर शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक इनके हितों की पैरवी करने वाली हमारी बहन वहाँ निश्चित रूप से दिखाई देंगी। कहा यह जा रहा था कि समाज की बात करता हूँ मैं कि सैनी समाज, ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो शायद इस वजह से आपको बनाया गया कि शायद वो फिर से रिवर्ट होकर के बीजेपी की तरफ आएंगे, क्या ऐसा कुछ है? सैनी समाज, मैं अगर कहूँ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। राष्ट्रहित की चिंता सैनी समाज को भी है, अपने देश का गौरव बढ़ाना, अपने देश की सुरक्षा की चिंता सैनी समाज को। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मैं हूं अखिलेश। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ निर्विरोध सांसद बनी है, राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी जी। उनका सम्मान समारोह हो रहा है और सबसे बड़ी चीज़ है जिसको हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ये सम्मान समारोह के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि खैर सम्मान तो करना ही चाहिए सबका, और शिक्षक संघ अगर सम्मान कर रहा है तो कारण क्या है, क्या कुछ खास मिलेगा आपको? फिर आज उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद हरिद्वार के तत्वावधान में हमारी बड़ी बहन जो शिक्षिका हैं, जो प्रधानाचार्य परिषद की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष रही हैं और अपने आयोग की सदस्य रही हैं, अब जो अपना ओबीसी आयोग है उसकी अध्यक्ष रही हैं। कुल मिलाकर के अभी भी वो अपने साथियों से यही कह रही थी कि कुछ भी मिल जाए, मैं मूलतः शिक्षिका हूँ। इसलिए इससे बड़ा सौभाग्य कोई हमारा हो नहीं सकता कि हमारे बीच का साथी, हमारी बहन, राज्यसभा जैसे अपर हाउस जिसको कहते हैं, जिसको उच्च सदन कहते हैं, ऐसे उच्च सदन की सांसद बनकर के वो हमारे बीच से वहाँ गई है। निश्चित रूप से राज्यसभा के अंदर शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक इनके हितों की पैरवी करने वाली हमारी बहन वहाँ निश्चित रूप से दिखाई देंगी। वो सरकार से हमेशा शिक्षकों के हित के लिए, शिक्षार्थी के हित के लिए और शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए काम करेंगी। हम इस बात से बहुत आह्लादित हैं, बड़े उत्साहित हैं कि वो जो हमारे बीच के हम सबके जानकार हैं, हम उनके सानिध्य में हम बड़े हैं, हमारे शिक्षक संघ की वो मार्गदर्शक हैं। और ऐसे में इससे बड़ी खुशी हमारी कोई हो नहीं सकती कि हमारे बीच का साथी आज दिल्ली में उच्च सदन में जाकर के बैठ रहा है। आज ये सारे शिक्षिका बहनें, सारे शिक्षक साथी पूरे उत्साह के साथ, पूरे जिले के लोग, पूरे जिले के हमारे साथी हमारी बहन का स्वागत करने यहाँ आए हैं और हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। उनका मार्ग प्रशस्त हो और एक दिन केंद्रीय मंत्री के रूप में, मैं तो कहूँगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में फिर से हम आपका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप राज्यसभा सांसद आप बनी हैं निर्विरोध, सबसे बड़ी बात। लेकिन आप, अच्छा, सर ने जैसा कहा कि शिक्षण और शिक्षक व्यवस्था को, एजुकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे आप, तो क्या लगता है आपको? एक पॉलिटिकल सवाल तो मैं करूंगा फिलहाल, क्योंकि कुछ समय पहले जब इलेक्शन हुआ तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था काफ़ी बेहतर है, और उत्तराखंड में जब हमने डॉक्टर धन सिंह रावत जी से एक बार बात की थी, उन्होंने कहा था कि 2 साल में हम शिक्षा व्यवस्था को यहाँ सुधारेंगे। आपको लगता है कि आप, और इस कंडीशन में आपकी क्या भूमिका रहेगी उसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से भी अपने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास जताया, और खाली शिक्षा के क्षेत्र को ही नहीं, उन्होंने पूरे उत्तराखंड को मुझे मेरी भूमिका का एहसास कराया और साथ में एक संदेश दिया कि आम कार्यकर्ता भी उनकी निगाहों में होता है, उसका भी स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे संगठन में जो कहा जाता है कि भाजपा का सबसे बड़ा जो पदाधिकारी होता है वो उसका साधारण सदस्य होता है, उसे आज फिर हमारे संगठन ने साबित किया। और उत्तराखंड में एक महिला को एकमात्र राज्यसभा की सीट पर
भेजकर ये संदेश भी दिया है कि मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए हम कितना आगे बढ़ते हैं और कितना महत्व है हमारे लिए इस देश की नई विश्व की आधी आबादी का। चूँकि आपने बात कर दी कि संगठन की, तो संगठन को लेकर के एक सवाल है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि समाज की बात करता हूँ मैं, कि सैनी समाज ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो शायद इस वजह से आपको बनाया गया कि शायद वो फिर से रिवर्ट होकर के बीजेपी की तरफ आएंगे, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, सभी समाज से सभी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, सबका अपना अपना विषय है, पर सैनी समाज, मैं अगर कहूँ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। राष्ट्रहित की चिंता सैनी समाज को भी है, अपने देश का गौरव बढ़ाना, अपने देश की सुरक्षा की चिंता सैनी समाज को भी है। अच्छा, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ का चूँकि ये कार्यक्रम है और सम्मान समारोह है, शिक्षक जब भी पढ़ाते हैं, राजनीति में एक विषय आता है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक अच्छे मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, और आप निर्विरोध राज्यसभा सांसद बनी हैं, तो आपको लगता है कि शासन उतना बेहतर या लोकतंत्र उतना बेहतर तरीके से स्थापित हो पाएगा, जबकि सामने कोई भी इतना मजबूत विपक्ष देखने को नहीं मिल रहा है? देखिए, ये प्रश्न जो आपका है ये मेरे उत्तर देने का तो नहीं है, पर मैं आपको ये बात कहूँगी कि कोई पार्टी इतनी सक्षम है कि जो हमारी जनता है वो नहीं समझती किसी को कि उसके सामने विपक्ष की आवश्यकता है, और यही कारण है कि मेरा चयन नहीं है, मेरे संगठन का चयन है कि उसके सामने खड़ा करने की किसी भी विपक्ष की हिम्मत नहीं हुई, वरना यहाँ तो बसपा भी थी और कांग्रेस भी थी। मतलब किसी की हिम्मत नहीं थी इसलिए कोई खड़ा नहीं हुआ, हालांकि सब किसी की संख्या नहीं थी, मैं समझता हूँ मेन कारण ये था, संख्या नहीं थी। देखिए, ये जनता की मर्जी है, जनता ने चाहा कि ये राष्ट्रहित की पार्टी, राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाली, पदों की लालची नहीं, जनता के हित को सोचने वाली पार्टी निश्चित रूप से हमारे लिए है, और इसीलिए जनता ने विपक्ष को कमज़ोर किया कि वो अपना प्रत्याशी खड़ा करने की स्थिति में नहीं रहा। इसके लिए तो मैं अपने उत्तराखंड की जनता को धन्यवाद देती हूँ। एक और सवाल कि अब सांसद बनने के बाद आपका मुख्य जो स्टेप होगा वो क्या है? मतलब क्या कुछ ऐसा प्लान आउट किया हुआ आपने कि अब हमें ये काम करना है, या ये चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना है, लोगों के लिए लेकर के आना है? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सर्वप्रिय राज्य है उत्तराखंड, देवभूमि भी है और पर्वतीय प्रदेश है हमारा, बहुत आवश्यकताएं भी हैं विकास की। हमारे यहाँ निरंतर विकास हो रहा है, अनेक योजनाएं केवल और केवल उत्तराखंड के लिए हैं, जिस पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी निरंतर कार्य कर रहे हैं, और आज मेरे संगठन का कार्य जमीन पर है, सबके सामने है। धन्यवाद मैडम। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी जी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, और हम ये होप कर रहे हैं कि जिस भी क्षेत्र में कोई काम अधूरा है, शिक्षा को छोड़ कर के भी जो भी एक हमारे उत्तराखंड के लिए जनता के हित के कार्य हैं, आप उन पे ध्यान देंगी और उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगी, ये मेरी इनसे आशा है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आर्य कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में शिक्षा विभाग ने आदरणीय हमारी बड़ी बहन कल्पना सैनी जी, जो अभी सांसद निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं, उनका आज हमने स्वागत रखा है। आज उनका स्वागत हो रहा है। धन्यवाद। और भी जो शिक्षक लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विषय पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर आपको क्या लगता है कि जो शिक्षण व्यवस्था है, अगर एक शिक्षक अगर मान लीजिए कि सांसद बन जाते हैं, तो भविष्य में ऐसी भी संभावनाएं होंगी कि आप भी कल सांसद बन सकते हैं किसी पार्टी को ज्वाइन करके या किसी का सपोर्ट करके? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन शिक्षा के रूप में अगर आए हैं तो हम तो उन्हीं को चाहेंगे कि वो जो है जितना भी शिक्षा के लिए हो सकता है कि हमारी ओर से वो हमको बढ़ावा दें और शिक्षा को आगे बढ़ाएं, शिक्षक के हित में कार्य करें। धन्यवाद। क्या उम्मीदें क्या होती हैं बेसिकली? जैसे मान लीजिए कोई आपके बीच का, जैसे कोई शिक्षक अगर कोई किसी पद पर चला जाता है तो उम्मीदें क्या होती हैं उनसे? देखिए, उम्मीद ये होती है कि भाई शिक्षा जगत, विद्यार्थी, इनसे संबंधित जो आधारभूत जो समस्याएं पहले तो उनका निराकरण किया जाए,
और उसके बाद उसमें यदि गुणवत्ता सुधार करना है वो बाद की बात होनी चाहिए। तो पहले जो बेसिक जो ढांचा होता है उसका हर जगह हर विद्यालय में उसका सुचारू रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि ऐसी जो सुचारू रूप से व्यवस्थाएं उसको और अच्छा बनाया जा सकता है इनके आने के बाद। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है अगर कोई प्रयास करता है। और जैसे हमारी ये शिक्षक बहन प्रतिनिधि एक बनी है, एक बड़ी उच्च सदन में गई हैं, शिक्षित भी हैं, पहले से राजनीति में भी हैं, तो इनसे बढ़िया तो मैं समझता हूँ कोई मुद्दा उठा ही नहीं सकता शिक्षकों के बारे में। जिसको आम जनता के बारे में पता है, जिसको शिक्षक समाज के बारे में पता है, तो इनसे बढ़िया तो कोई उठा ही नहीं सकता। तो पूरी उम्मीद है कि वो इस मामले में सफल होंगी और हमारी शिक्षा क्षेत्र की जो उपलब्धि है उनको बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देंगी। धन्यवाद सर। चूँकि शिक्षिका रही हैं, महिला रही हैं और राज्यसभा सांसद बनी हैं, तो क्या लगता है आपको कि महिलाओं की बात और शिक्षकों की बात दोनों ये संसद भवन में उठा पाएंगी और क्या पुटअप करेंगी? क्या कुछ उम्मीदें होती हैं बेसिकली आपकी? पाएंगी, बिल्कुल कर पाएंगी। ये हमने इनको टीचिंग लाइन में भी देखा है और अभी भी देख रहे हैं। इनका जैसा व्यवहार है, जो इनका मतलब कार्य करने की जो शैली है वो सबसे अलग है। हमेशा जैसे कहते हैं ना, एक नारियल होता है, नारियल ऊपर से कठोर और अंदर से नॉर्मल। इन्होंने इसी प्रणाली को लेके चला और हमें ये विश्वास है और गर्व है कि जैसे इन्होंने अपने विद्यालयों का नाम अच्छे लेके गए हैं, वैसे रुड़की और हरिद्वार का नाम भी ऊंचा करेंगे। मैं मतलब दो सवाल करूंगा, सिर्फ एक सवाल कि उम्मीद क्या है बेसिकली? उम्मीद क्या है? जैसे मान लीजिए कोई शिक्षिका अगर बन जाती हैं राज्यसभा सांसद और संसद भवन में जाती हैं, तो कुछ बहुत से पॉइंट्स होते हैं जिसकी बात की जाती है, लेकिन उम्मीद क्या होती है बतौर शिक्षक और महिला दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं आपका जवाब जानना चाहता हूँ। बस यही है कि सभी के लिए अच्छे कार्य हों। नहीं तो ऐसा नहीं कि वुमेन्स के लिए ज़्यादा अच्छा करें, मेंस के लिए कम करें। ऐसा नहीं है, सभी के लिए होना चाहिए। सभी के लिए होना चाहिए। सभी के लिए समान, बिल्कुल। एक शिक्षिका हैं और एक शिक्षिका तो सभी के लिए एक माँ स्वरूप, उनके लिए जैसे सभी बच्चे बराबर हैं तो उनके लिए सभी समाज भेदभाव कोई अलग, मातृशक्ति के लिए कोई अलग नहीं होता ना, मातृशक्ति तो सबके लिए बराबर है। चलिए दोस्तों, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन इस विषय में जो मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर कल्पना सैनी जी जो कि राज्यसभा सांसद बनी है, निर्विरोध राज्यसभा सांसद बनी है, और उनका उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ आज सम्मान कर रहा है क्योंकि शिक्षिका पहले रही हैं वो, और बतौर महिला भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद उनका क्या स्टेप होगा अगला, और क्या शिक्षा व्यवस्था का सुधार, जैसा कि अब मंत्री जी ने कहा था, क्या वो उतना सुधार होने के चांसेस हैं या नहीं है, ये भी अपने अपने बड़ा सवाल है। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। शुक्रिया।